हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक जो 2000 पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ हम लोग पढ़ रहे थे क्योंकि क्लास रात में 9 बजे हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं। मैथ में आज हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग का सेशन चल रहा था क्या, प्रॉफिट ऑन लॉस का। प्रॉफिट ऑन लॉस के बारे में हम लोग अच्छे से खासा पढ़े थे। प्रॉफिट मतलब कि लाभ होता है और लॉस मतलब कि हानि, लाभ हानि हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें ना 2 वीडियोज यानी 2 क्लास आप लोग को अच्छा से कवर करवाया हुआ है। मतलब कि वहां पे आप लोग को अच्छा खासा चीज बता दिया हुआ है। वहां से आप लोग ना अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बुक से भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां से आप लोग अच्छा खासा कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ये लास्ट वीडियो रखते हैं, ठीक ना। ये लास्ट वीडियो रहेगा आज का, क्लास अंतिम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको भी फिर खत्म करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसका पीडीएफ देंगे, फिर इससे जो भी आप लोग को फिर से समस्या आएगा तो फिर उसका हम डाउट हमेशा, आप लोग को भी कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप में भेजा कीजिएगा। वहां से भी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चीज, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा बता दिया जाएगा इसका क्वेश्चन सोल्व करके, ठीक ना। तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक क्वेश्चन कवर किए थे उसी हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक। तो देखिए उसके आगे का क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है ना कि एक दुकानदार है, वो 40 रुपया में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। मतलब कुछ पेपर ऊपर है, वो खरीद रहा है कैसे, 40 रुपया में 3 की दर से, यानी 3 को 40 रुपया में खरीद रहा है। तो एक को कितना में खरीदेगा, तो यानी कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, खरीद रहा है। तो खरीदने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो एक का दाम, यानी एक का दाम कितना निकलेगा, यहाँ से हम लोग को एक का दाम निकालने के लिए सब बताया हुआ है, 40/3। एक का दाम कितना निकलेगा, 40/3। ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है, इसीलिए सीरीज से सब देखिए, सब प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड किया हुआ है, वहां से आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो सीपी निकल गया कितना, 40/3। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन आगे, फिर बोलता है खरीदता है और 60 रुपए में 50 की दर से कुछ आर्टिकल, और मतलब कि ये एक दुकान से खरीदा। फिर कुछ दूर आगे गया तो पता चला कि ओह यहाँ सस्ता मिल रहा है, तो वहां से फिर और खरीद लिया एक और, फिर से सीपी यानी फिर से आर्टिकल खरीदा। अभी कितना खरीदा, 60 रुपया में 5 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 60/5। फिर क्या बोलता है कि फिर 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। तो देखिए दोनों खरीद लिया, यानी इतना टोटल खरीदा है आर्टिकल, शुरू इतना खरीदा यानी एक के दाम इतना निकला। फिर दूसरा में क्या, दूसरा बार भी खरीदा तो उसमें से एक का दाम निकल गया, और जब वो बेचने गया तो उसको सेलिंग प्राइस, बेचने गया तो एक को मतलब बेच कितना में रहा, एक को कितना में वो बेच रहा है, बेचने का रेट क्या है, 50 रुपया में 3 गो, यानी 50 रुपया में 3 गो। तो एक के दाम कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग का क्वेश्चन का ढांचा है ये। फिर बोलता है पूरे लेन देन के दौरान उसको 2412 रुपया का लाभ कमाता है, यानी 2412 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। तो बोलता है कि खरीदे जाने वाले आर्टिकल की संख्या, तो नंबर्स ऑफ आर्टिकल कितना खरीदा गया टोटल, यानी ये दोनों में से कितना नंबर्स ऑफ आर्टिकल खरीदा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, नंबर्स ऑफ खरीदे गए आर्टिकलों की संख्या x मान लेते हैं। तो x के जगह हम लोग क्या मानेंगे, कोई ऐसा वैल्यू मान लेते। देखिए जब x मानने से किसी भी संख्या क्या, यानी किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू हम लोग को दे सकता है, तो क्या कोई वैसी संख्या हम लोग नहीं मान सकते हैं जो संख्या x से मिलता जुलता हो। देखिए एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में वो संख्या हम लोग नहीं माने, लेकिन एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो x से मिलता जुलता है, क्योंकि कोई भी संख्या x मानने से वैल्यू हम लोग को दे सकता है, तो कोई वैल्यू मानने से भी उसका हम लोग का आंसर दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग को एक ऐसा वैल्यू मानते हैं जिससे पता चले, फिर उसको लास्ट में हम लोग जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के पैटर्न पे उसको ले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो नीचे वाला है तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेने से पता चलेगा कि हम लोग को कितना आर्टिकल खरीदा और कितना आर्टिकल बेचा, यानी एक अनुमान वाला, अभी रियल वाला खरीदा बेचा नहीं, एक अनुमान वाला, ठीक है। तो हम लोग 5 3 3 तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से 15 एलसीएम कहने का मतलब कि ये 15 आर्टिकल वो खरीदा। ये हम लोग क्या है, ये हम लोग माने हुए हैं, ओरिजिनल में इतना खरीदा नहीं है, लेकिन मान लिए हैं क्या कि वो कितना आर्टिकल खरीदा है, 15 आर्टिकल खरीद लिया। तो ठीक है, अगर यहाँ से वो 15 आर्टिकल खरीदेगा तो इस 15 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का दाम कितना था, 40/3। तो इस 15 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 3 5 15 पंचों का 20, यानी 200 रुपया हो जाएगा, 200। फिर यहाँ भी 15, फिर 15 बाद में खरीदेगा तो 5 दिया ही 15, यानी 6 3 18, 180 यहाँ भी हो जाएगा।
फिर देखिए जब उसको बेचने गया तो फिर अच्छा, अब यहाँ देखिए जब बेचने गया तो कितना बेचेगा, खरीदा कितना, 15 को एक बार में खरीदा और 15 को एक बार में खरीदा, यानी टोटल कितना वो खरीदा, ध्यान रखिएगा टोटल कितना आर्टिकल वो खरीदा, 30 आर्टिकल खरीदा। ये हम लोग अनुमान वाला है। तो हम लोग इसमें जानते हैं क्या कि जितना खरीदा उतना तो भाई बेचना ही होगा, तब ना उसको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। आप 10 गो अमरूद खरीदे हैं, एक दुकान से 10 वो खरीदे, दूसरा दुकान से 5 वो खरीदे, तो टोटल कै गो अमरूद हो गया, 15 गो अमरूद। अब 15 अमरूद को आप बेचने बैठे तो कैसे, मतलब आप जब इसको बेचने बैठे तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जब तक 15 अमरूद नहीं बेचेंगे तब तक तो नहीं पता कर सकते कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसी तरह यहाँ से हम लोग को 30 आर्टिकल बेचना होगा। एक आर्टिकल बेचने का दाम इतना है, तो जब 30 आर्टिकल बेचेंगे तो कितना दाम होगा, 3 दहा के 30 यानी 500 रुपया, 500 रुपया। तो देखिए जब हम लोग खरीदने गए तो कितना टोटल पैसा लगा। जब 15 को यहाँ एक दुकान से खरीदे तो 200 रुपया लिया, 15 को दूसरा दुकान से खरीदे तो 180 रुपया लिया, तो कितना टोटल रुपया लगेगा, देखिएगा कितना लगेगा, 0 और 8 2 1 3 यानी 380 रुपया लगा। और जब 2 गो दुकान से 15 खरीदे तो 30 गो आर्टिकल हुआ, 30 आर्टिकल के बेचने गए तो कितना रुपया में बेचे, 500 रुपया में बेचे। जब 500 रुपया में बेचे तो देखिए खरीदे कितना में, 300 रुपया में खरीदे, बेचे 500 रुपया में, तो ऑब्वियसली कि फायदा में है हम लोग। तो कितना फायदा हुआ यहाँ से देखिए तो कितना फायदा हुआ, 500 में से 380 घटाइए तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा 2, यहाँ 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरा 4 में से 3 गया, यानी 120 रुपया हम लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 120 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये हम लोग माने थे 15 15 30, ये हम लोग मान लिए थे कि 15 आर्टिकल एक दुकान से खरीदा, एक दुकान से 15 आर्टिकल और बेचा, दोनों 15 15 30 बेचा। तो हम लोग मान लिए थे कि 120 रुपया उसका, यहाँ से इसके जो माने है उसके अनुसार 120 रुपया हम लोग को प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन बोलता है एक्चुअल में उसको 2412 रुपया, यानी कितना एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हुआ, 2412 रुपया, यानी 120 का कितना गुना, 120 का कितना गुना प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 120 का कितना गुना, यानी 2412 बटा 120 गुना। भाई 120 से इसमें भागा देंगे तब ना उतना गुना ये बढ़ेगा। तो उसी तरह से जब हम लोग को 120 रुपया प्रॉफिट नहीं होके इतना प्रॉफिट हुआ, यानी 120 का कितना गुना, 2412 बटा 120 गुना। तो उसी तरह हम लोग 30 आर्टिकल नहीं खरीदे होंगे, 30 आर्टिकल का कितना गुना खरीदे होंगे, 2412, यानी 2412 बटा 120 गुना हम लोग खरीदे होंगे आर्टिकल, तब ना देखिए 120 रुपया हम लोग को प्रॉफिट हो रहा था मानने हैं उसके अनुसार। लेकिन ओरिजिनल में कितना हम लोग को प्रॉफिट हो रहा था, 2412 रुपया। तो 120 का कितना गुना, तो 120 का 2412 बटा 120 गुना हो जाएगा। तो उसी तरह 30 आर्टिकल नहीं खरीद के 30 का कितना गुना आर्टिकल खरीदे होंगे, 2412 गुना। तो यहाँ से काटते हैं, ये से ये कैंसिल आउट, 3 से 3 चौका 12, 4 से 4 छक 24 और 0 4 तिहाई 12, यानी हम लोग टोटल कितना आर्टिकल खरीदे होंगे, टोटल आर्टिकल खरीदे होंगे 603 गो आर्टिकल खरीदे होंगे। और यही हम लोग का आंसर हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल बराबर 603 गो। तो देखिए इसमें हम लोग किए क्या थे, इसमें हम लोग किए थे कि स्टार्टिंग में हम लोग मान लिए कि एगो के दाम निकाले, फिर एगो के दाम निकाले, पता चला कि अब आखिर वो कितना खरीदा था। तो हम लोग एक्स मानिएगा, एक्स के जगह कुछ हम लोग एक ऐसा वैल्यू मान लेते, जो वैल्यू ना आप लोग को मानने से ये फायदा होता है कि वैल्यू तुरंत आप लोग को आंसर दे देगा, तुरंत आंसर दे देगा उससे। तो वही हम लोग माने कि स्टार्टिंग में 15 आर्टिकल खरीदा तो 15 का दाम कितना हो गया 200, फिर दूसरा दुकान से 15 खरीदा तो 15 आर्टिकल का दाम कितना हो गया 180, यानी टोटल कितना खर्चा लगा दिया, कितना में टोटल खरीदा 380 रुपया में खरीदा। फिर बोलता है एसपी, यानी अब बेचने गया तो भाई 15 को दूध दुकान से खरीदा तो 15 15 30 को बेचेगा, तो 30 को बेचने गया, एगो के दाम कितना था 50 बटा 3, तो 30 बेचा तो 500 रुपया उसको मिला। देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, 120 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल में उसका कितना प्रॉफिट हुआ था 2412 रुपया, यानी 120 का कितना गुना, 120 का 2412 बटा 120 गुना प्रॉफिट हुआ। तो जब 120 गुना ये प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब आर्टिकल भी वो ज्यादा खरीदा होगा। तो यानी 30 आर्टिकल नहीं खरीद के कितना आर्टिकल खरीदा होगा, 30 का 2412 बटा 120 गुना वो आर्टिकल खरीदा होगा, मतलब कि 603 आर्टिकल वो टोटल खरीदा है, ठीक ना। तो ये 2412 रुपया प्रॉफिट होने के लिए कम से कम हमको 603 को आर्टिकल खरीदना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है सो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मस्त क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेवल थोड़ा हाई हाई टाइप का लग रहा होगा, लेकिन समझा दे रहे हैं आप लोगों को, अच्छे से समझ जाइएगा, घुस जाएगा दिमाग में पूरा अच्छा से। देखिए अगला फिर क्या बोलता है ना कि एक दुकानदार है, वो 2 रुपया में 50 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। तो फिर से देखिए, फिर से खरीद रहा है, यानी फिर से सीपी आएगा। 2 रुपया में, 2 रुपया में क्या आर्टिकल खरीद रहा है, 2 रुपया में 5 की दर से, यानी 2/5 होगा। एक आर्टिकल का दाम 2/5 होगा। फिर बोलता है कि फिर वो आगे गया तो दूसरा दुकान से भी 3 रुपया में 7 की दर 7 वो आर्टिकल खरीदा, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, यानी एगो आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा उसका में 3/7। और देखिए जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उस सीरीज वाला से देखिएगा ना, सीरीज वाला से देखिएगा तो वहां से आप लोग को बेसिक चीज सारा चीज समझ में आ जाएगा। 2/5 हो गया, 3/5 हो गया। फिर क्या बोलता है कि कुछ आर्टिकल खरीदता है और वह उसे 3:2 के अनुपात में मिलाता है। अच्छा ठीक है, ये बात की बात है। फिर क्या बोलता है कि वो बेचने गया, फिर बेचने समय वो 6 रुपया में 5 की दर से वो बेचता था, यानी अब वो बेचने गया, सेलिंग प्राइस, यानी 2 दुकान से खरीदा। देखिए सेलिंग प्राइस अब कितना इसका हो जाएगा, 6/5। 6/5 इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और फिर बोलता है कि पूरे लेन देन के दौरान उसको 276 रुपया का लाभ हुआ। तो बोलता है कि खरीदे जाने वाले आर्टिकल की संख्या, इसमें भी जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज मेंशन क्या किया हुआ है कि जो वो दोनों दुकान से खरीद रहा था सामान, उस दोनों सामान का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2 के अनुपात में सामान ये खरीदा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना 3:2, अभी ध्यान में इधर रखिएगा इसको। अब उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि आखिर वो आर्टिकल कितना खरीदा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 7×5 = 35, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, यहाँ भी होगा, यहाँ भी 35 होगा। 35 ये हम लोग का पता चला कि वो आर्टिकल खरीदा, यानी ये हम लोग के अनुसार आर्टिकल खरीदा, हम लोग जो मानते थे एक्स उसके अनुसार ये आर्टिकल खरीदा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सो देखिए, क्वेश्चन में बोलता है कि वो 3:2 के अनुपात में आर्टिकल खरीदा। कितना, 3:2 के अनुपात में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ 3 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। जैसे देखिए 35×3, ये टोटल 35×3/35×2, ये 35 कटेगा तो क्या बचेगा, 3:2 के अनुपात फिर निकल गया ना। देखिए 35:35, यहाँ से क्या होता है, 1:1 ही यहाँ से हम लोग को निकल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे 3:2 के अनुपात में। वो हम लोग को क्वेश्चन देखिए, हम लोग माने क्या थे, 35 आर्टिकल तो मान लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है क्या कि वो 3:2 के अनुपात में आर्टिकल खरीद रहा है, यानी अब वो जो आर्टिकल खरीद रहा है वो आर्टिकल ज्यादा खरीद रहा है, यानी अब वो कितना आर्टिकल खरीदेगा सो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35, 3×5 = 15, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3×5 = 15 के 5, 3 × 9 = 10, यानी 105 को आर्टिकल वो खरीदा होगा। और फिर इसमें 35×2 = 70, यानी एगो दुकान से वो 105 आर्टिकल खरीदा होगा और एगो दुकान से 70 आर्टिकल खरीदा होगा। तब ना उस दोनों को रेशियो, उस दोनों का प्रोपोर्शन कितना हो जा रहा है, 3:2 हो जा रहा है। तो यानी अब ये सब काम क्या है, ये सब काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 105। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 में इसको कम से कम चेंज करना होगा। 105 यहाँ हो जाएगा, और कैसे आया 105 और कैसे आया 70 वो पता आप लोग को चल गया होगा। अब देखिए वो एक दुकान से आर्टिकल खरीदा, 105 को आर्टिकल खरीदा, तो एगो के दाम यहाँ से निकाल देते हैं, 5×2 = 10, 5×1 = 5, यानी 21×2 कितना हो जाएगा, रुकिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग को 21×2 = 42, यानी 105 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा 42 रुपये। अब यहाँ से 7×10 = 70, यानी 10×3 = 30 रुपया का यहाँ पे खरीदा। और जब इसको बेचने गया तो अब बेचेगा कितना, देखिए स्टार्टिंग में खरीदा था 105 को, क्या को खरीदा था 105 को, और बेचा क्या को, सॉरी फिर दूसरा दुकान में खरीदा 70 को, तो टोटल कितना खरीद लिया 175 को। तो भाई साहब बेचेगा 175 को, तब ना उसको लाभ या हानि के बारे में पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ से वो 175 को क्या खरीदा, यानी वो आर्टिकल कितना टोटल खरीदा था, टोटल आर्टिकल 175 को आर्टिकल खरीद लिया है और 175 को बेचेगा। ठीक, तो यहाँ से दाम निकाल लेते हैं, 5 से 5 तिहाई 15, 16, 17, 2, 25, 5×5 = 25, मतलब कि वो कितना में बेचा होगा सो देखिए, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 19, 20, 21, यानी वो 5 तिहाई 15, 16, 17,
25 5 5 25 यानी 6 3 18 के 6 3 18 सॉरी 6 5 30 के सुना, हाथ बचा 3 6 3 18 19 20 21 यानी 210 रुपया को क्या किया, इतना में बेचा और वो खरीदा के रुपया में, यहाँ 2 हो जाएगा और 4 है 7 यानी 72 रुपया में देखिए खरीदा, 72 रुपया में खरीदा और 210 रुपया में बेचा। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हो रहा है, सो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ से देखिएगा 10 में से 7 गया, यहाँ 0, 10 में से 7 गया कितना 3 और 138 हो जाएगा, 8 और 2 10, 7 और 3 10 और 1 11 1 2 यानी 138 रुपया उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उसको 138 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 276 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी 138 का कितना गुना, देखिए 138 का कितना गुना है, यानी 276 बटा 138। तो काटिए इसको, कै गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 8 16 2 3 6 7 2 कम 2 यानी हाँ कै गुना, ये है 138 का ये दुगुना है। तो जब 138 के दुगुना प्रॉफिट हुआ तो यानी आर्टिकल भी 175 के दुगुना खरीदाया होगा, यानी 2 5 10 के सुना, 2 5 10 के सुना, 2 7 14 और 1 15 15 2 1 2 1 3 यानी 350 आर्टिकल वो क्या होगा, खरीदा होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार समझा देते, देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था, हम लोग एगो के दाम निकाले थे, तो एगो के दाम 2/5, फिर क्या था 3/7, सबका हम लोग एलसीएम लिए, तो देखिए स्टार्टिंग में 35 × 35 आए। लेकिन फिर जब हम लोग क्वेश्चन देखें, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम लोग को नहीं कुछ बोलता था कि इसके कंपेयर में इतना रेशियो इतना का वो खरीदेगा, तो इसमें क्या किया हम लोग को मेंशन कर दिया कि वो दोनों कितना रेशियो में खरीदेगा, 3 और 2 के रेशियो में खरीदेगा। तो भाई साहब 3 और 2 के रेशियो में खरीद रहा है, तो हमको तो यहाँ 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और देखिए इस दोनों को जब हम लोग रेशियो निकालेंगे ना, 35 × 3 बटा 35 × 2, तो ये देखिए 3:2 आएगा हमेशा, इसीलिए 35 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। तो यहाँ से सब पता चल गया कि टोटल आर्टिकल खरीदा कितना था, 105 यहाँ और 70 यहाँ, यानी 175 खरीदा, 175 बेचेगा, 175 खरीदा और 175 बेचेगा, खरीदा टोटल 72 रुपया में, बेचा 210 रुपया में, प्रॉफिट कितना हुआ, 138 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन रियल में बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि उसको 138 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, कितना 276 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है 138 का कितना गुना, 276, 138 का 2 गुना 276 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। उसी तरह 175 तब आर्टिकल नहीं खरीदा होगा, क्योंकि जब 175 आर्टिकल खरीदता था, जब 175 आर्टिकल खरीदता था तब 138 रुपया प्रॉफिट होता था। तो अब भाई 276 आर्टिकल खरीद रहा है, यानी 138 का 2 गुना, तो वहां भी वही रेट हुआ, यहाँ भी लगेगा, यानी 175 का 2 गुना उसको क्या करना होगा, आर्टिकल खरीदना होगा। जब 138 का 2 गुना उसको प्रॉफिट, तो 175 का 2 गुना उसको आर्टिकल खरीदना होगा, यानी 350 रुपया। 2 5 10 के सुना, 2 7 14 1 15 2 1 2 है 350, ठीक है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने दिखेगा ना, तो अब मतलब कि समझ सकते हैं कि अब आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, अब मतलब फंसिएगा नहीं, ठीक ना। देखिए इसमें ना एक तरह का और इसमें एक नया टर्म का क्वेश्चन आप लोग को घुसाता है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल ध्यान रखना, थोड़ा सा, उसके बाद बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। जैसे देखिए आप लोग को ना स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोलता क्या है, ना क्वेश्चन की हिंदी में हम पढ़ते हैं, जैसे बोलता है कि 33 मीटर कपड़ा क्या है क्वेश्चन में, तैतीस मीटर कपड़ा बेचने पर, देखिए क्या बोल रहा है, खुद से देखिएगा, मतलब अच्छा से देखिएगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए बेच कितना रहा है कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा वो बेचता है। तो जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है ना, तो इसी कपड़ा में से वो कम से कम 11 मीटर कपड़ा के बराबर वो क्या कर लेता है, लाभ कमा लेता है, यानी 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, यानी इसी 33 मीटर में से 11 मीटर के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर वो क्या लाभ कमा लेता है। तो फिर बोलता है लाभ 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो फिर बोलता है कि लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बोलता क्या है कि
33 मीटर वो कपड़ा खरीदा और उसी 33 मीटर कपड़ा में से वो 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो यहाँ इस पे ध्यान देना है कि किसके बराबर वो लाभ और किसके बराबर वो हानि कमाता है। तो यहाँ देखिए किसके बराबर बोल रहा है, क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमा रहा है। कभी कभी नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर वो हानि भी कमाएगा, क्रय मूल्य के बराबर भी हानि कमाएगा। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बैठा कर देता है। तो जितना के यहाँ से आप लोग ये चीज ध्यान रखना है कि जितना के वो क्रय मूल्य यानी जितना मीटर वो कपड़ा बेचता है, ध्यान रखिएगा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जितना मीटर वो कपड़ा बेचता है, जितना मीटर वो कपड़ा बेचेगा, जितना मीटर वो कपड़ा बेचेगा, चाहे वो कितना भी मीटर बेचे, और उसमें केवल देखना है कि वो कितना मीटर कपड़ा बेच रहा है और वो जो कपड़ा बेच रहा है उस कपड़ा में उसको वो जो कपड़ा बेच रहा है उस कपड़ा में उसको जो लाभ और हानि हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, यानी उसका जो इधर लाभ और हानि होगा ना, लाभ और हानि वो किस चीज पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है या विक्रय मूल्य पे हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो वही बोलता है कि जितना मीटर वो कपड़ा बेचेगा उसको ध्यान रखना है कि लाभ और हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर, तो बोलता है कि 11 मीटर कपड़ा के बराबर उसको क्या होता है, 11 मीटर क्वेश्चन में क्या फिर से बोलता है कि 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, कितना मीटर के, 11 मीटर का विक्रय मूल्य है, 11 मीटर के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ऐसा जहां पे क्वेश्चन दे तो जो भी जितना भी वो कपड़ा बेचा है दुकानदार, वो कपड़ा क्या हो जाता है, सीपी कहलाने लगता है। यानी सीपी बराबर वो कितना कहलाने लगेगा कि 33 मीटर वो कपड़ा बेचा है, यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 33 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और 33 मीटर कपड़ा वो बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा यानी सीपी कितना हो जाएगा 33 मीटर। और जब 33 मीटर बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 11 रुपया मान लेते हैं, 11 रुपया मान लेते हैं, या 11 मीटर का उसको क्या होता है, 11 मीटर का उसको प्रॉफिट होता है। तो फिर बोलता है वो लाभ परसेंटेज निकाले। भाई साहब खरीद और बेच पे भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो मीटर पे भी कर सकते हैं। जैसे मन वैसे अब आप लोग यहाँ से डिजाइन करके निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि कितना मीटर वो बेच रहा है और कितना चीज पे उसको यानी क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है। इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अच्छा देखिए ना, अभी और आगे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो वहां से आप लोग को समझा देंगे अच्छा से। तो यहाँ से क्या बोलता है ना कि 33 मीटर वो कपड़ा बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 33 मीटर की जगह आप 33 रुपया भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है मीटर रुपया। यूनिट से प्रॉफिट लॉस में यूनिट से मतलब उतना नहीं है, बस केवल ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि उस सीपी यानी 33 रुपया को कुछ चीज खरीदा, उसमें से उसको प्रॉफिट कै रुपया हुआ, परसेंटेज नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट कै रुपया हुआ 11 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। देखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पहले लैंग्वेज समझना होगा। मान लीजिए हम दुकान में गए, 10 रुपया के कोई सामान खरीदे, 10 रुपया के कोई सामान खरीदे, और जब हम उसको बेचने गए यानी कुछ भी उसको बेचने गए तो हमको 5 रुपया के क्या हुआ, 5 रुपया के प्रॉफिट हुआ। तो भाई साहब आखिर हम कितना में उसको बेचे, 10 रुपया के खरीदे किए, 5 रुपया का हमको प्रॉफिट और उसमें हो गया। तो इसका मतलब कि 10 + 5 यानी 10 रुपया तो हमको जो लागत मूल्य था वो वाला है, और 5 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, यानी उसको हम बेचे कितना में 15 रुपया में बेचे। 15 रुपया में बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। उसी तरह से यहाँ से देखिए सीपी बराबर 33 रुपया निकला और उसमें प्रॉफिट कितना रुपया हुआ, 11 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो भाई साहब सेलिंग प्राइस आखिर कितना में उसको हम लोग बेचे होंगे 33, यानी 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी 44 रुपया में उसको हम लोग क्या किए, बेचे। यही ना होगा, यानी जब प्रॉफिट 11 रुपया का हम लोग लिए तो 44 रुपया में बेचे। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, क्या परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, 11 रुपया प्रॉफिट हुआ, और किस पे प्रॉफिट हुआ, 33 रुपया पे प्रॉफिट हुआ, किस पे 33 रुपया पे प्रॉफिट हुआ, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस निकल जाएगा। यही ना होगा, 11 तिहाई
33। अगर ये एसपी निकालिएगा या नहीं भी निकालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसपी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है तो यहीं से भी आप लोग निकाल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पता चल गया कि 11 रुपया, सीपी निकल गया 33 रुपया। यानी कोई भी चीज प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पर ही होता है, सीपी पर ही होता है। यहाँ से 11/33 यानी 1/3 यानी 100/3% इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। मतलब कि 33 या 99 और 33.1/3% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक ना। अब देखिए इसी तरह का ना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा ये जो इसके पहले क्वेश्चन अभी बताएं वो वाला और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में देखिएगा क्या बोलता है। बोलता है कि 21 चीजों को बेचते हुए 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि। देखिए उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहे थे, तो 11 मीटर के 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर हम लोग को लाभ हो रहा था, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए जस्ट एकदम चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 21 चीज, यानी 21 चीज कहने का मतलब कि 21 मीटर कुछ भी मान लीजिए, 21 वो चीज है, उसको हम लोग बेचते हुए यानी बेचने पर हुए हानि उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 21 मीटर कुछ था, 21 मीटर था, उसमें हम लोग को क्या हो गया? हानि हो गया। वो हानि किसके बराबर हुआ? 3 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। स्टार्टिंग में क्रय मूल्य बोला था, अब क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य बोल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, हानि होगा तो विक्रय मूल्य बोलेगा, लाभ होगा तो क्रय मूल्य बोलेगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि 21 रुपया का जब हम लोग 21 मीटर यानी 21 चीज का बेच रहा है, तो जब बेचने की बारी आई, उस समय खरीद रहा था, अब ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। जब बेचने की बारी आई और हम लोग को क्या बोल रहा है? किस पे उसको हानि हो रहा है? विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है यानी सेलिंग प्राइस। उस समय क्या हो रहा था? क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ सीपी लिखे थे। लेकिन अभी बोलता है कि विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य उसका कै रुपये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना का हानि हो रहा है? 3 का हानि हो रहा है, यानी लॉस कितना का हो रहा है? लॉस का 3 का हो रहा है। तो देखिए वो बेचा, ये बेचा है 21 रुपया में बेचा है और 3 रुपया हानि हुआ था, हानि। तो आखिर वो खरीदा कितना में था? खरीदा कितना में था? खरीदा कितना में था कि 3 रुपया को उसका हानि हो गया। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि खरीदा कितना में होगा? यानी 21। जैसे देखिए इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ बच्चा वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुसाना पड़ेगा। आप एक पेंसिल खरीदे कितना में? पेंसिल था एक, आपके पास पेंसिल था और पता नहीं कितना में खरीदे थे, उसको बेचे कितना में? 10 रुपया में उसको बेच दिए। 10 रुपया में पेंसिल बेच दी और जब उसको बेचे ना तो आपको 2 रुपया के क्या हो गया? 2 रुपया के हानि हो गया, हानि। तो भाई साहब खरीदे कितना में थे? खरीदे कितना में थे? बेचे हैं, देखिए बेचे कितना में थे? 10 रुपया में बेचे हैं, 2 रुपया हानि हुआ। इसका मतलब कि आप 12 रुपया में खरीदे होंगे। 12 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेचे। भाई साहब 12 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेचे तो 2 रुपया का तो हानि होगा ही होगा। तो वही इसमें हम लोग को बोल रहा है कि 21 रुपया में बेचे, इसमें से 3 रुपया का हानि हो गया। इसका मतलब हम लोग खरीदे के रुपया में थे? 21 और 3 24 रुपया में। और अगर ज्यादा झंझट लग रहा है तो आप लोग एकदम ऐसे लिखिए। ऐसे क्या लिखिएगा कि अगर लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब यानी बिक्री मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य माइनस खरीदने वाला मूल्य। जब जितना यहाँ से निकलेगा, जितना में बेचे और जितना में खरीदे, उसमें से घटाएंगे तो हम लोग को लाभ होगा। और हानि कब होगा? हानि कब होगा हम लोग को? हानि होगा जब हम लोग खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे कम में, खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे क्या? बेचेंगे हम लोग कम में। तो खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तो भाई हानि होगा ही। जैसे यहाँ देखिए हानि कितना हुआ? 3 रुपया हानि हुआ। खरीदे कितना में थे? मालूम नहीं, तो यहाँ खरीद मूल्य छोड़ दीजिए इसी। बेचे कितना में? 21 रुपया में बेचे, तो इस 21 को इन्हें ले आए तो 21 और 3 24 रुपया में हम लोग क्या किए? उसको खरीदे। बस यही हम लोग तो इसमें करना ही था, 24 रुपया में उसको हम लोग खरीदे। तो यहाँ से ऐसे ही लॉजिक से पता चल जाएगा। 21 रुपया में उसको बेचे थे, 3 रुपया का हानि हुआ, ताकि खरीदे कितना में होंगे? 24 रुपया में खरीदे होंगे तब ना 3 रुपया हानि, 3 रुपया सह के हम लोग 21 रुपया में बेच दिए। तो हम लोग से यहाँ क्या पूछता है कि वह
हानि कितने परसेंट है, यानी लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो भाई साहब लॉस परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है। तो सीपी कौन सा है, ये है। ऊपर में जितना लॉस हुआ है या जितना प्रॉफिट हुआ, तो लॉस कितना हुआ है, 3 रुपया लॉस हुआ है। कितना पर लॉस हुआ है, 24 रुपया पे। तो इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। 3 से 24 25 20, 3 ही 8 24, 4 दूनी 8, 4 से 25 चौका 100, यानी 12.5% क्या हुआ, उसको हानि हो गया। 12.5% उसको क्या हो गया, हानि, लॉस हो गया, होगा ना। 25 बटा तो 12.5% हानि हो गया। हाँ, बस इसी तरह का क्वेश्चन है, समझे। एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे दें, एक क्वेश्चन देखिए इसी के जैसा है, एक क्वेश्चन इसी के जैसा है, नहीं उसको बना देते हैं, हम ही बना देते हैं। इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, एक और क्वेश्चन है, उसको ना आप लोग उसको बनाइएगा। इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। देखिए क्या बोलता है, फिर 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर का विक्रय मूल्य। अभी देखिए यहाँ से फिर से बोल रहा है कि जब 33 मीटर का कपड़ा बेचने गया, अभी फिर से देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है क्या है कि 33 मीटर का कपड़ा बेचने गया, 33 मीटर का कपड़ा बेचने गया, तो 11 मीटर के अभी विक्रय मूल्य के बराबर अभी फिर से इसको हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो ये 33 क्या हो जाएगा, 33 हम लोग का एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 33। लॉस उसको कितना हुआ, 11 का लॉस हुआ। तो सीपी कितना निकलेगा, सीपी खरीदे कितना में होंगे, यानी 33 रुपया को वो बेचा, 11 रुपया लॉस हुआ, तो खरीदे कितना में होंगे, फिर से वही हो जाएगा, 44 रुपया में खरीदे होंगे। ये क्वेश्चन तो अभी बता दिए ना, 44 रुपया में खरीदे होंगे, इतना लॉस हुआ, इतना ये हुआ। अच्छा, ऐसा ऐसा दो क्वेश्चन हो गया क्या। वो वहां पे देखिए, वहां पे क्रय मूल्य था और यहाँ पे विक्रय मूल्य है। अच्छा कोई बात नहीं। तो सीपी हम लोग का यहाँ से कितना निकलेगा, सीपी 44 रुपया निकलेगा, सीपी 44 रुपया। वहां पे क्या था, सीपी था, वहां पे सीपी था 33 था, और यहाँ पे अभी सीपी 44 निकल गया। तो देखिए कितना हानि हो गया, हानि लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस कितना कितना हुआ, 11 रुपया, कितना पर हुआ, 44 रुपया पे 11 रुपया लॉस परसेंटेज हुआ। तो इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, 11 चौक 44, 4 से 25 चौका 100, यानी 25% का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं आप लोग भी। अब इसके बाद ना आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा। बोलता है क्या, 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई। अच्छा नहीं, ये तो आप लोगों को लगेगा ना कि बाप रे बाप, हमको बहुत हार्ड वाला दे दिए और आपने हल्का हल्का बना दिया, इसीलिए इसको भी बना देते हैं हम ही, बना के खत्म। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो जो जितना बॉल बेच रहा है और जहां जितना का हानि होता है वही उसको हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए 17 बॉल बेच रहा है, 17 बॉल बेच रहा है और वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है तो सीपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। सेलिंग प्राइस कितना, 17 है। और अगर यहीं पे रहता कि विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये 17 एसपी में चेंज हो जाता है, एसपी में चेंज हो जाता है, सेलिंग प्राइस में, यानी सीपी बराबर है कितना। और इसमें बोलता है कि 5 रुपया का क्या हो गया, 5 रुपया का लॉस हो गया, 5 रुपया का लॉस हो गया। तो आखिर उसको बेचा कितना में होगा, देखिए 17 रुपया में हम लोग खरीदे, 5 रुपया का लॉस हुआ, इसका मतलब वो बेचा कितना में होगा, 12 रुपया में, 12 रुपया में बेचा होगा, क्योंकि 12 5 17, फिर यहीं पे पहुंचेंगे, यानी 12 रुपया में बेचा होगा। लेकिन वो बोलता क्या है कि 12, ये 17 बॉल है, वो 12 रुपया में नहीं बेच के कै रुपया में बिका है, 720 रुपया में बिका है। कितना में बिका है, 720 रुपया में बिका है। तो एक बॉल का दाम कितना हो जाएगा, देखिए 12 बॉल था, 12 को हम लोग बेचे, 12 रुपया, सॉरी यहाँ से क्या था, 12 को बेचे, टोटल कितना रुपया, 720 रुपया लगा, यानी 12 को बॉल था, 720 रुपया में बेचे। तो एक बॉल का दाम यानी 12 का ये कै गुना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी 60 गुना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी एक बॉल का दाम, जैसे देखिए 12 बॉल का दाम कितना है, 720 रुपया। तो एक बॉल का दाम कितना, हम लोग एक बॉल का दाम पूछ रहा है, तो 720 बटा 12 यानी 12 छक 72, 60 रुपया होगा एक बॉल का दाम। यही हम लोग को उतना देरी से यहाँ से पूछ रहा था कि एक बॉल का दाम या एक बॉल का जो क्रय मूल्य है, एक बॉल का क्रय मूल्य मतलब क्या कि एक बॉल का दाम, एक बॉल का दाम कितना होगा, 60 रुपया। बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा और फिर
हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसी टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हो सकता है कि अगला टॉपिक हम लोग का परसेंटेज हो सके, तो परसेंटेज क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, प्लस में उसमें क्वेश्चन का लेवल ये जो होता है ना कि कोई भी फिगर दे दिया हुआ है और बोलता है कि उसका आयत है, रेक्टेंगल है, और लंबाई को 5% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 6% कम कर दिया जाए तो उसका एरिया में कितना इफेक्ट होगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा फिगर का रद्द पूछ देता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग परसेंटेज में ही मिलेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में मिलेगा तो ठीक है। तो अगला दिन हम लोग परसेंटेज का बेसिक चीज पढ़ देंगे, प्लस में उसके साथ साथ कुछ कुछ हो सके तो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बना रहे ध्यान में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।